जय गुरु जी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरु जी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी। उसी का हिंदी अनुवाद है दिव्य आभा नाम से प्रसिद्ध ये पुस्तक, जिसमें से आज का प्रसंग लिया गया है। आज का शीर्षक है प्रभु चरणों में कृपा। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। संत कबीर ने सदगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियाँ हुई हैं। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। सर्वज्ञाता होने के आभास। अगस्त 1996 में एक दिन संध्या को मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा ने फ़ोन कर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के पश्चात उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। हम 15-20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकले, हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। सामान्यतः ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पण नहीं करना है। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते हैं और मिठाई को गुरुजी प्रसाद रूप में संगत में बांट देते थे। चोपड़ा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा, मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ? मैं अचंभित हो गया, क्योंकि चोपड़ा को इस बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का समय नहीं मिला था। किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दे दिया। गुरुजी ने जानना चाहा, मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ? मैंने उन्हें बताया, मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वे उनके पुराने अनुयायी हैं। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यथास्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरुबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी आरंभ की और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ से छोटा होगा, किंतु बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुरुजी के 2-3 दिन बाद प्रसाद लेने के पश्चात, जिसके प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान नहीं है, परंतु जब तक लंगर आया तब तक पुनः भूख लगने लगी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर का यह अनुभव एक बार के चमत्कार न होकर सामान्य है।
पिछले 5 वर्षों से मैं कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहाँ अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। यह समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने तक निद्रा मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति भरी हुई थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फ़ोन कर यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए। क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर वार्ता का आरंभ किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शबद, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। पर जब मैंने ये बताया कि मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी हो और वह मेरा नाम भूल गए हों, फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने सिंगला का प्रयोग आरंभ किया। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त की और हम सब एक साथ गए। चंडीगढ़ तक सुगंधित यात्रा। उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आदेश से ये यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक पूरी यात्रा में यह सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाब पुष्पों वाली खुशबू में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही हम एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव करवाया है, उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। कभी भी, कहीं भी, जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है, वे तुरंत उसको आश्रय देते हैं। किंतु यह आवाहन हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में भी दर्शन दिए। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें अपने भक्त के रूप में कभी स्वप्न में नहीं देखेंगे। गुरुजी का स्वप्न कभी भी कारणात्मक घटना ना होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है, अन्यथा और कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने नीमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यावसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी,
गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई माह पूर्व स्वप्न में दिखलाया था। छोटी सी सेवा से रोग मुक्ति। किसी भी भक्त के लिए गुरुजी की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और ही आयाम है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं इतना भाव विह्वल हो गया कि जिसका वर्णन करना कठिन है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए। वह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक यह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही। कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था और मेरा पुत्र उन अंगों पर मेरे शरीर पर भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था। इससे कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 सालों से चली आ रही इस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहाँ कभी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त सब कुछ देवा करवाते हैं। वे भक्त की भलाई के लिए होती है। मारुति के चमत्कार। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का औसत देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता था। कार के आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करता था, तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्यजनक था। मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हुई है, अतः यह मैंने किसी से नहीं बताया। अगली बार भी यही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित हुआ। जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी यही परिणाम आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, सिंगला क्या हुआ? 19 की संख्या में घूम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्यों पर नहीं, कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा ईंधन समाप्त होने वाला है, तो मैं एक पेट्रोल पंप पे मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा उसकी सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई है, तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा। पेट्रोल पंप देखकर कार में आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए यह लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया में वृद्धि हुई। गुरुजी की हमारी सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ी। प्रारंभ में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जब जैसे संगत ने कार वाली जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती चली गई, जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई, उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा। फिर भी वह सब कार में समाते रहे।
एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए के पश्चात ऐसा लगने लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ गया है। एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। कुल 35-40 पर्दे, प्रत्येक 15-20 फुट लंबे, क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था। हमें कुछ नज़ारे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना कम थी, किंतु सबको अचंभा हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे आसानी से आ गए। केवल गुरुजी ही इसके कर्ता रहे होंगे। पार्ट 1। राजेंद्र प्रसाद सिंगला, गुड़गांव।